सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। सी प्लस प्लस में पॉइंटर एक ऐसी चीज़ होती है जो इसको बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जावा, पाइथन, तो इन सब में हम लोग को पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पॉइंटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में, वो एक नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं। तो जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं सी प्लस प्लस में, वो क्या करते हैं कि एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो है वेर, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर एक वैल्यू को स्टोर करेगा, जैसे कि 50। तो वेरिएबल क्या होते हैं, एक मेमोरी ब्लॉक होता है। तो हर ब्लॉक का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, जो मैंने आपको वीडियोज़ में पुराने बताया। जैसे कि इस ब्लॉक का एक एड्रेस है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1001। तो वैसे तो ये एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, बट एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1001 मान लेते हैं इसको। तो अब जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल्स जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनके एड्रेस को स्टोर करते हैं। बस पॉइंटर वेरिएबल्स एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं सी प्लस प्लस में, जो किसी और टाइप के वेरिएबल्स का, जैसे कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है वेर, जो क्या करता है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, उसका एड्रेस है 1001। और एक पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, जो क्या करेगा, वेर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो बस इतना से काम होता है पॉइंटर वेरिएबल्स का। तो अब चलते हैं इसके आगे, इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जो वेर है, वेर की वैल्यू क्या है 50, वेर का एड्रेस क्या है 101। पीटीआर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, पीटीआर में क्या वैल्यू है 101, जो कि क्या है, वेर का एड्रेस है। और पीटीआर का एड्रेस क्या होगा, ये भी तो एक मेमोरी ब्लॉक ही है ना। जब ये पॉइंटर एक वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में ब्लॉक होता है। तो इसका जो वैल्यू होगी, एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, वो ले सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं इस टाइप से है। इस टाइप से कुछ रिप्रेजेंट होता है पॉइंटर्स, और कैसे वैल्यू अपने अंदर रखता है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको कुछ। सी प्लस प्लस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे पॉइंटर में बहुत ही हेल्पफुल है, जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है, मेमोरी एड्रेस। लेट्स सपोज, जैसे कि हम लोगों ने पीछे बात करी, जैसे कि इस वेरिएबल का हमको एड्रेस चाहिए, तो हम इसके आगे क्या करेंगे, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे, जो कि होता है M% का साइन। इस साइन को M% बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करने लगता है। इसको यूनिरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। यूनिरी ऑपरेटर क्यों, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड्स के साथ काम करता है, इसके साथ जो एक ही ऑपरेंड काम करता है, तो इसको यूनिरी ऑपरेटर बोला जाता है। तो अब चलते हैं कि कैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम करता है, इसको देख लेते हैं। जैसे ले सपोज एक वेरिएबल है नम नाम का, उसके अंदर वैल्यू है 10, उसका मेमोरी एड्रेस है 10। तो अगर हम लोग नम को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी 10। लेकिन अगर हम लोग एड्रेस ऑफ यानी M% ऑफ नम को प्रिंट कराएंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी 1000। ये देखिए, एड्रेस ऑफ नम 1000, नम की वैल्यू 10। ऐसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम करता है। अब चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग में चलते हैं और देखते हैं कैसे पॉइंटर्स काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे, जो कि होगी pointer.cpp। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हेडर फाइल बनाएंगे, इंक्लूड करेंगे हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसके बाद इंट मेन की बॉडी इंटीजर है तो रिटर्न 0। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है, तो इंट a इज इक्वल्स टू हम लोग 10 बना लेते हैं। तो अब हम लोग को एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। जो हमारा पॉइंटर होगा वो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो जो हम लोग पॉइंटर बनाएंगे वो भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। अगर हम लोग एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं तो हम लोग को जो पॉइंटर होना चाहिए वो भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर नहीं बना सकते, तो हम लोग इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं। और पॉइंटर बनाने की सिंटैक्स होती है कि हम लोग एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं। जो भी पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो एस्ट्रिक से डिनोट होते हैं। तो हम लोग एक ptr नाम का पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं और उसको a का एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस क्यों, क्योंकि जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो नॉर्मल वेरिएबल्स के एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ a को सबसे पहले, तो कि a में क्या वैल्यू है, और उसके बाद मैं प्रिंट करा के देखता हूँ सी आउट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंटर वैल्यू और मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ कि ptr में क्या वैल्यू है। और ये प्रोग्राम हमारा हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं अब इसको चला कर देखता हूँ।
तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, मेक पॉइंटर, और उसके बाद मैं इस फाइल को चलाऊँगा, मेक पॉइंटर। तो आप यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इसने 10 प्रिंट किया जो कि एक ही वैल्यू है। उसके बाद उसने क्या प्रिंट किया, पॉइंटर वैल्यू इज़ 10। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये PTR है इसके अंदर एक एड्रेस स्टोर है। अगर आपको ये यहाँ पे एस्ट्रिक हटा देंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। जो ये वाला होता है M%, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। M% इसका नेम है, वैसे इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये। और जो ये एस्ट्रिक होता है इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। तो ये क्या करते हैं, इसका काम होता है वैल्यू एड एड्रेस। अगर कोई भी, अब PTR क्या है, PTR पे एक एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ किसका एड्रेस होगा, ए वेरिएबल का PTR के अंदर। तो हम लोग को उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, मान लीजिए अभी हम लोग वापस अपनी PPT पे चल के समझते हैं जी। अब देखिए PTR पे क्या है, VAR वेरिएबल का एड्रेस है जो कि 1001, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर PTR को प्रिंट करा देंगे, नॉर्मल PTR को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1001। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि 1001 जिसके अंदर स्टोर्ड है इस एड्रेस की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग नॉर्मल PTR करेंगे तो 1001, लेकिन हम लोग अगर आगे इसके एस्ट्रिक लगा देंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इसके अंदर के एड्रेस की। चलिए इस चीज़ को देखते हैं हम लोग करके। यहाँ पे इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंटर प्रिंट कराया था, अब यहाँ पे मैं कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रिंट करा के देखता हूँ। सबसे पहले ए को प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे एंडल लगा देते हैं, STD एंडल। और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए, और इसके बाद भी मैं ये लगा देता हूँ एंडल। तो मैं अब इस लाइन को नीचे 3 बार कॉपी कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं एक नॉर्मल PTR के अंदर क्या है वो स्टोर प्रिंट करा के देखता हूँ, और PTR का एड्रेस क्या है ये प्रिंट करा के देखता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे ए का क्या एड्रेस है ये भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और इसके आगे मैं चाहूँ एक और लाइन लिख देता हूँ वैसे, एड्रेस ऑफ ए। यहाँ पे ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, पॉइंटर वैल्यू, यहाँ से वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हम लोग को सिर्फ पॉइंटर, यहाँ से हम लोग सिर्फ पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर है वो मिलेगा, और यहाँ से हम लोग को पॉइंटर का एड्रेस क्या है वो मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर देते हैं और इसको चला कर देखते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे, फिर ./पॉइंटर करेंगे और एंटर मारेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ से Cout A। तो ए में क्या है 10 प्रिंट हो गया, ओके सही है। दूसरी चीज़ क्या है, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए यहाँ प्रिंट हो गया। तो ए का एड्रेस, ये मैंने आपको बताया था कि M% एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। तो ये क्या करता है, यूनरी ऑपरेटर है, जिस भी ऑपरेंड के साथ लगा दिया जाता है उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। तो ए का एड्रेस क्या है भाई, ये है कुछ। तो मैंने ऐसे आपको बताया था एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो ये देखिए ए का एड्रेस जो है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, 0x7ff ऐसे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो एस्ट्रिक होता है इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, क्रॉस मल्टी स्टार के साइन को एस्ट्रिक। तो ये वैल्यू टाइप ऑपरेटर होता है। तो PTR के अंदर अभी क्या वैल्यू है, PTR के अंदर एड्रेस है ए का, जो हम लोगों ने यहाँ दिया, उसको ए का एड्रेस PTR में दे दिया। तो PTR के अंदर उस एड्रेस की वैल्यू इसने दे दी। तो उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है 10, तो इसने 10 प्रिंट कर दिया यहाँ पे पॉइंटर वैल्यू पे। उसके बाद पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर है, PTR वेरिएबल। तो हम लोगों ने नॉर्मल PTR प्रिंट कराया। तो ये देखिए नॉर्मल PTR प्रिंट कराने पे क्या हुआ, ये एड्रेस प्रिंट हुआ। लेकिन ये एड्रेस किस चीज़ का है, ध्यान से देखिए। और यहाँ देखिए ये ए का एड्रेस और जो PTR के अंदर स्टोर्ड वैल्यू सेम है। लेकिन अब हम लोग चलते हैं कि जो PTR वेरिएबल है, जो हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, वो उसका एड्रेस कुछ डिफरेंट था क्या। तो ये देखिए पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस जो है वो अलग है हमारे ए वेरिएबल से। ये देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 20 है। तो इस तरह से हम लोग का कॉन्सेप्ट चलता है पूरा पॉइंटर का। तो एक बार के लिए मैं फिर से आपको क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि हम लोग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं ए, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं PTR, और पॉइंटर टाइप के वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे स्टार का साइन लगाते हैं और उसमें ए का एड्रेस डाल देते हैं। ए का एड्रेस डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको सबसे पहले प्रिंट कराते हैं ए को। और उसके बाद अगर हम लोग को PTR के अंदर से एड्रेस चाहिए तो सिर्फ PTR लिखेंगे, और उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ PTR लिखेंगे। और अगर PTR का हम लोग को एड्रेस चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ PTR लिखेंगे। तो चलिए गाइस, होप ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे C++ में एरेज क्या होते हैं,
हम लोग को एरे की ज़रूरत क्यों होती है।